अच्छा बघेड़ी साहब, दो तरह के बयानात अमरीकी सदर की जानिब से आ रहे हैं। और पहले ये कहा था कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे ईरान के साथ, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उन्होंने की है कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। तो क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अमरीकी सदर ईरान इसराइल जंग के कॉन्टेक्स्ट में? इस पर ज़रा रोशनी डालिए। देखें जी, ये बेसिकली पोस्चरिंग है या बयान जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, ये प्रेशर टैक्टिक्स भी है। जिस तरह हमने अभी देखा है कि उन्होंने रीलोकेट किए अपने जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में लगा था वो मिडिल ईस्ट में शिफ्ट कर दिया। एयर रिफ्यूलिंग जहाज जो थे उन्होंने शिफ्ट करके मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। अपना एक कैरियर जो उस वक्त उनका वो साउथ चाइना सी में था वो भी उन्होंने इस तरफ मूव कर दिया है। उनके ऑलरेडी 50,000 के करीब मिडिल ईस्ट में उनके ट्रुप्स वहाँ पे स्टेशन है और इनकी बड़ी मजबूत वहाँ पे प्रेजेंस है, कैरियर्स वहाँ पे उनके हैं। तो वो भी प्लेसिंग करना, पोस्चरिंग की है प्रेशराइज करने के लिए ईरान को, ताकि वो एक अनकंडीशनल वो चीज मान ले कि जी मैं इन्रिचमेंट यूरेनियम नहीं करूंगा। तो ये मैं समझता हूँ एक किस्म की प्रेशर टैक्टिक्स है। अल्टीमेटली देखिए, चाइना का भी बड़ा कंसर्न है, रशिया के भी बड़ा कंसर्न है। वो सब चाहते हैं कि बातचीत हो और बातचीत के जरिए कोई चीज निकाली जाए। और देखें, इजराइल अपने बलबूते पर ईरान को कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और जिस तरीके से ईरान का रिस्पॉन्स जा रहा है तो इजराइल में तो वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे हलचल मची हुई है। इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, 470 किलोमीटर लंबा है। नेरोस्ट पार्ट जो इसकी विड्थ है 15 किलोमीटर है। तो नुकसान तो देखे ना फिर तो किसका होगा। और फिर देखे अभी जिस तरीके से इनके पास ईरान के पास मिसाइल्स हैं और वो इसको फायर कर रहे हैं, तो अब डिपेंड करता है कि वार स्टेमिना, ये वार कितनी चलती है और हाउ लॉन्ग ईरान इसको सस्टेन करता है। तो डिपेंड करेगा बहुत सारी आने वाले वक्तों में सिचुएशन, क्योंकि ईरान के लिए मसाइल ये है कि आउटसाइड हेल्प आ नहीं सकती है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो देयरफॉर उनके लिए भी मुश्किलात होंगी। लेकिन इजराइल का ये है कि अपने बलबूते पे वो खुद कोई जंग जीत नहीं सकता है। और जिसके लिए देखें कि अभी उनके एयर डिफेंस सिस्टम, तो लोग तो ये कहते हैं कि वो वक्त आने वाला है कि दे विल बिकम डिफेंसलेस, क्योंकि उनके पास मिसाइल ही नहीं रहेंगे। तो ये भी डेवलपमेंट हो सकती है। सर, इंतहाई अहम बात की गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के लिए 2 हफ्ते की दूरी पर है। दूसरी जानब ट्रंप काबीना की जानिब से कहा जा रहा था कि एटमी हमला भी सामने आ सकता है। इस सारे सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि क्या ईरान मुआहिदे की या मुज़ाकरात पे मेज़ पर आएगा या वो रिटेलिएशन करता हुआ अपने हदफ को हासिल करेगा? नहीं देखिए, ईरान तो तैयार है बातचीत के लिए। वो तो उन्होंने उसका बारहा दफा कहा है। दैट्स वाई देखिए, उनके बिहाफ पे चाइना भी यही बात कर रहा है, रशिया भी यही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भी यही चाहेगा कि बातचीत के जरिए बैठ के इसमें एक सोल्यूशन निकाला जाए। और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी इस चीज़ के लिए बात कर रही हैं। रहे देखें न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, पिछले आज तो एक स्टोरी भी चल रही है ना, CNN की स्टोरी है। 33 साल से ये नेतन्याहू कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, तो उस वक्त से उन्हें 33 साल से डेटा दे रहा है, 6 महीने में, 1 साल में, 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद। लेकिन ऐसा कोई नहीं है। इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो की है वो है 60% है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है। तो वो एक उनके लिए खतरे का उन्होंने घंटी बजाई थी। और उस पर उन्होंने कहा था कि कपल ऑफ मंथ्स के बाद दे कैन रीच टू 90%, और इसके बाद साल के अंदर दे कैन डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये एक अथॉरिटी के तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि एक एजेंसी ने कहा है। बाकी तो बयानबाजी है, रेटरिक्स हैं, और बेसिकली वो ईरान को प्रेशराइज करना चाहते थे, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अल्टीमेट गोल इनका रजीम चेंज का। अच्छा बघेड़ी साहब, एक और इंतहाई अहम बात, ये सेम फार्मूला है नेतन्याहू की जानिब से जो कि इराक़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। एटॉमिक बम इराक़ बना रहा है और फिर अब ईरान के ख़िलाफ़ भी वही सेम फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम ये समझें कि आने वाले दिनों में एक्सपोज हो जाएंगे इसराइल वाले भी, और अमेरिका जो है वो इसराइल का साथ छोड़ देगा, क्योंकि अब बहुत बातें हो रही हैं इस तमाम तनाज़ुर पर कि अमेरिका को इस्तेमाल किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। देखो, कुछ लोगों का बिल्कुल इसी तरह का ख्याल है। इवन अमेरिका में जो कुछ सेनेटर्स का भी यही ख्याल है, कुछ कांग्रेसमैन का भी ख्याल है कि इजराइल ब्लैकमेल कर रहा है या प्रेशराइज कर रहा है, हमें यूज कर रहा है, हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो वो तो मैं तो कहता हूँ कि जी अगर अमेरिका की सपोर्ट शामिल ना हो
تو یہ حماس والے اور یہ حزب اللہ والے ہی اسرائیل کے لیے کافی تھے. تو لیکن ایک دیکھیں اوبلیگیشن ہے امریکہ کی, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک ٹریٹی ہے بٹوین امریکہ اینڈ اسرائیل کہ جب امریکہ اسرائیل کو خطرہ ہوگا اور تھریٹ ہوگا تو امریکہ ان کو بیل آؤٹ کرے گا. تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, تو وہ اوبلائج ہیں کہ وہ جا کے ان کو سپورٹ کریں. اور نہ صرف امریکہ کرے گا, ویسٹرن کنٹریز کو بھی دیکھ لیں, وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا بگیٹی صاحب, پاکستانی کردار کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ جو آج کی ملاقات کے اندر واضح طور پر کہا گیا ہے امریکی صدر کی جانب سے کہ پاکستان چونکہ ایران کا ہمسایہ ہے تو ایران کو پاکستان بہتر جانتا ہے امریکہ سے. یقیناً دیکھیے, پاکستان تو یقیناً چاہے گا کہ بات چیت کے دروازے کھلنا چاہیے. پاکستان میڈیٹ کرنے کو تیار ہے, اور اس وجہ سے میں نے کہا کہ سعودی عرب جیسے امپورٹنٹ ملک اس میں کردار ادا کر سکتا ہے, ترکیہ اس میں کردار ادا کر سکتا ہے, چائنا اور رشیا ہے. تو پاکستان کو اگر یہ کہیں کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں تو درمیان کا راستہ نکل سکتا ہے. اور ایران تو اس پہ بات چیت کے لیے تو بالکل تیار ہے. وہ تو بلکہ اس لڑائی سے پہلے وہ تو تیاری میں تھے کہ اتوار کو جا کے انہوں نے عمان مسقط میں جو چھٹا راؤنڈ ہونا تھا اس میں بیٹھنا تھا. تو بات چیت سے تو ایران پیچھے نہیں ہٹا تھا. جہانگیر سنگھ یا بات چیت کے درمیان یہ واقعہ ہوا ہے, تو میرا خیال میں کبھی بھی موقع دینا چاہیے, بات چیت کا موقع دینا چاہیے. ایران کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کر کے ایک درمیان کا راستہ نکل سکتے ہیں. سر, سلامتی کونسل کا ایک عام اجلاس بلانے کی ایرانی درخواست بھی دائر ہوئی ہے جس کو چین, روس اور پاکستان نے بھی اس کی حمایت کی ہے. آپ کو ایک نیا بلاک بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا خطے میں؟ دیکھیں, بلاک تو ابھی تو ڈویژن تو ہو گئی ہے آلریڈی. ایک یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے, ایک چائنا اور رشیا ایک طرف ہو گئے ہیں. لیکن دیکھیں, بلاک سے زیادہ لوگ کنٹریز اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہیں. تمام لوگ اس اکارڈنگلی فیصلے کرتے ہیں. اور وہ پاکستان جس طرح میں نے کہا وی آر ناٹ پارٹ آف اینی بلاک, اور ہم یقیناً نہیں چاہیں گے ہم کسی بلاک میں ہوں. لیکن ہم چاہتے ہیں سب کے ساتھ تعلقات بہتر ہو. ہمارے چائنا کے ساتھ انٹرسٹ بھی ہے, تو ہم چائنا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں. پھر ہمارا انٹرسٹ امریکہ کے ساتھ اس لیے بھی ہے, آپ کی سب سے زیادہ برآمدات امریکہ جاتی ہیں, تو وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے. ہم نے کسی اس طرح گروپ میں نہیں جانا چاہتے, کیونکہ جب آپ گروپ کو جوائن کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا نقصان ہوتا ہے. جنرلی دیکھیں, دنیا لائکلی ایک نارتھ اور ساؤتھ میں ویسے بھی ڈیوائڈ ہے. آپ چاہیں لیڈرشپ جو ہے جو فیوچر میں لائکلی چائنا نے ٹیک اوور کرنا ہے, تو وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے جس طریقے سے چائنا لیڈ کر رہا ہے. اچھا بگیٹ صاحب کے ساتھ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی جو کہ آج ہوئی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جنگ روکنے پر شکریہ کے لیے مدعو کیا ہے, یہ کہنا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا.